दीदी जी ओम शांति। ओम शांति। आज का जो प्रश्न है वो हमारे सहज राजयोगी जीवन, वो सहज राजयोगी जीवन का दिनचर्या और उसका कैसे उसका जो है पालन किया जाएगा, उसमें क्या प्राप्ति होने वाली है। वो सहज राजयोगी जीवन जो है एक ब्रह्मा कुमारी का जो है होता है सहज राजयोगी जीवन, तो वो का क्या महत्व है, क्या उसका लक्ष्य है, वो दिनचर्या पालन करके उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए दीजिए। जी, देखिए राजयोगी जीवन जो है, योग माना क्या होता है, किसी के साथ संबंध जोड़ना। तो सबसे पहले हम सारे दिन में दिनचर्या जो है योगी जीवन का अमृत वेले का समय से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त जैसे 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक का होता है। तो उस समय तक परमात्मा के साथ हम योग में अपना कनेक्शन जुटाए रहते हैं। उस समय हम शरीर की अवस्था से दूर आत्मिक अवस्था में रहते हैं। जब हम आत्मिक अवस्था में रहते हैं तो परमात्मा के साथ की याद हमें अच्छी लगती है। और उसके बाद जब हम उठते हैं योग के बाद, उसके बाद फिर हमारा साफ़ सफाई, स्नान, ध्यान ये सब होता है। उसके बाद फिर मुरली क्लास होती है और उसके बाद फिर ट्रैफिक कंट्रोल जो दिन भर में होता है 10 बार, वो ट्रैफिक कंट्रोल हम लोग कर लेते हैं 5-5 मिनट का। उसके बाद है मुरली के बाद अपना भोजन बनाना, भगवान को भोग स्वीकार कराना। उसके बाद तो मुरली हो जाती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहले भोजन जो बनाते हैं वो परमात्मा की याद में बनाते हैं। कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा भोजन में उसका प्रभाव जाता है, तो जैसा मन वैसा प्रभाव भोजन में भी चला जाता है। तो सोच का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम जब भी परमात्मा की याद में भोजन बनाते हैं तो हमारे मन और विचार हमारे अच्छे चलने चाहिए, ताकि भोजन करने वाले को भी कुछ शक्ति मिले उससे। और उसके बाद भोग जब लगाते हैं तो वो भी उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आता है कि ये भगवान को भोग लगाया हुआ माना प्रसाद हम खा रहे हैं, वो हो जाता है। उसके बाद दिन में जो हमारे कुछ मुरली का टॉपिक्स है उसे मन में विचार करना होता है कि आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। हम सारे दिन के दिनचर्या के लिए करते क्या है, सुबह में मुरली सुनते हैं। मुरली सुनते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे अंदर के जो नेगेटिविटी है वो कम होती है और पॉजिटिव जो शक्ति है वो हमारी बढ़ती है। तो मुरली से पॉइंट निकालते हैं कि आज मेरे लिए बाबा ने क्या क्या कहा, उस पे हम मंथन करते हैं। फिर जब रात्रि को हम मुरली क्लास करते 6:30 से 7:30 का योग करते हैं। उसके बाद फिर 6:30 से मुरली का क्लास होता है 8 बजे तक, 7:30 के बाद। उसके बाद फिर रात्रि में जब हम सोने जाते हैं तो सोने से पहले बहुत अच्छा कम से कम आधा घंटा बाबा की याद में, उसके बाद हम अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरे फिर सोए, ताकि जैसा हमारा रात्रि होगा वैसा हमारा सुबह सुबह मन होगा वैसा। अगर हम खुशी से सोते हैं तो सुबह का भी हमारा खुशियाँ हमारे चेहरे से झलकने लगती है। राजयोगी जीवन के लिए सबसे पहले हमें शुद्ध अन्न, दैवी गुण, ब्रह्मचर्य और रोज़ सत्संग की ज़रूरत होती है। जैसे योगी जीवन की जो शक्ति है, इसे हम पिलर भी कह सकते हैं। इस पिलर पे हमारी योगी जीवन बनी रहती है, बिखरती नहीं है। इसके लिए हमें 4 स्तंभ की ज़रूरत होती है, जो यही स्तंभ है रोज़ सत्संग करना, दैवी गुण माना देवताओं के अंदर जो भी गुण है उसे अपने अंदर धारण करना, जो कि योग के शक्ति के द्वारा और ज्ञान की शक्ति के द्वारा हमारे अंदर आती है। जब हमें ज्ञान आ जाती है तो अज्ञान को हम त्यागते हैं, अज्ञान से वैराग कर लेते हैं। उसी प्रकार हमें ब्रह्मचर्य की पालन भी करनी होती है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य की ज़रूरत होती है, ताकि उससे हमारे अंदर निगेटिविटी कम हो और पॉजिटिविटी बढ़े। पवित्रता यहाँ 2 प्रकार की होती है। पहली तो शारीरिक पवित्रता जो अन्न की शुद्धि होती है, दूसरा ब्रह्मचर्य माना शारीरिक शुद्धि भी होती है, और तीसरा ये होती है मानसिक शुद्धि। जैसे हम पॉजिटिव विचार हम अपने मन को देते हैं
तो आध्यात्मिक के लाइन में हमारा मन जाता है, जिससे समझ आता है कि हाँ, बुराई चीज़ को त्याग करना है। बाहरी खान पान, बाहरी बोल चाल, रहन सहन, बहुत चीज़ों का हम वैराग्य करते हैं। परमात्मा की याद का एक और सहज साधन है। मान लिए कि सारे दिन में हमको योग नहीं लगता है, निरंतर याद नहीं लगता है, तो हम जितना समय पानी पीते हैं उस समय हम योग अभ्यास करें कि मैं परमात्मा की संतान आत्मा अपने शरीर को पानी पिला रही हूँ। ये पानी हमें 5 तत्वों से मिली हुई हमारे शरीर को सेहत अच्छी प्रदान करे, इसमें भी मैं दृष्टि देती हूँ। परमात्मा की शक्ति इसमें मिल रही है, हमारे शरीर को स्वच्छ बना रही है, ये पानी भी शुद्ध हो रहे हैं। ऐसे हमें बाबा की याद करके पानी को दृष्टि दे करके हमें लेना चाहिए, ताकि हम जितना बार पानी पीते हैं हमारा 2 मिनट उसमें भी परमात्मा की याद हो जाती है। सहज राजयोग का अर्थ ये होता है कि जैसे कोई आसन नहीं लगानी पड़ती है, उसमें कहीं दूसरे जगह जाना नहीं पड़ता है, और इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी साधनों की। ये सहज राजयोग का अर्थ ये है कि जैसे हम जहाँ भी चलते फिरते, पानी पीते, भोजन करते, स्नान करते, रूम में जब बैठे हुए हैं, तो हमारा बुद्धि का योग सिर्फ परमात्मा से होना चाहिए, ताकि हमारे दिन की दिनचर्या एकदम सरल हो और आसान हो। कहा जाता है कि हम किसी व्यक्ति से अगर ज़्यादा संबंध जोड़ते हैं तो वो हानिकारक हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति से हम अधिकार प्राप्त करने लगते हैं। उस पर हम अधिकार जब जनाते हैं तो फिर क्या होता है कि कभी उनका अधिकार हमें प्राप्त होता है, कभी नहीं भी होता है। लेकिन हम परमात्मा पर अगर अधिकार जितना रखते हैं उतना परमात्मा हमें खुशी देती है और शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि हम दिल से व्यक्ति को याद करते हैं तो व्यक्ति तक वो याद नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर हम दिल से ज़्यादा परमात्मा को याद करते हैं तो परमात्मा हमारे सम्मुख तक आते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा, माना वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, लेकिन वो ऊँचे से ऊँच है और सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए हमें भी श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा देते हैं। सहज माना बिल्कुल आसान, जैसे पिता पुत्र का संबंध होता है ना, तो उसमें भी क्या होता है, पिता को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट याद ही रहता है ये मेरा पिता है। लेकिन आज के जीवन में सभी लोग सहज राजयोग को भूल चुका है कि सहज राजयोग माना क्या है, जिसे प्राचीन से कहा गया है सहज राजयोग। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं इसे कि सहज राजयोग है क्या, लेकिन ये परमात्मा पिता है हमारे, और पिता के साथ योग लगाना हमारा संभव होना चाहिए। अभी के समय में सभी को असंभव लगता है, इसलिए सभी शांति के खोज में भटक रहे हैं, प्योरिटी के खोज में भटक रहे हैं, प्रेम की खोज में भटक रहे हैं। हमें कहीं से शांति मिले, सुख मिले, आनंद मिले, लेकिन वो मिलेगी कब, जब अपने पिता की ही पहचान नहीं है, जब उनके साथ हमारा योग की शक्ति ही नहीं है, पावरफुल ही नहीं हो पा रहा है योग, तो फिर ये हमारे अंदर शक्ति आएगी कैसे। तो ये हुआ हमारे सहज राजयोग का सहज विधि। दीदी जी, मुझे आप ये बताइए कि ये योग ऐसा योग है जिसके बारे में आप बोले हैं कि ये सबसे प्राचीन राजयोग है, इसको पूरी दुनिया के हर धर्म के लोग इसको चाह रहा है, पूछ रहा है, कर रहा है, तो या क्या ये जो योग है सिर्फ ये मानव के लिए है या फिर पशु पक्षी, मिट्टी, हवा, आकाश, यानी प्रकृति के पूरे क्लाइमेट, हर जगह, हर चीज़ के लिए है, पूरे ब्रह्मांड, ग्रह उपग्रह, चांद, सब के लिए, हर चीज़ को वो शांत कर सकता है, हर चीज़ को वो चेंज कर सकता है। और या हो सकता है इसी योग से जो है सहज राजयोग से मतलब सतयुग दुनिया आने वाला है। तो या ये जो योग है, इस योग से क्या सच में बच्चे सबके भी माइंड पर प्रभाव पड़ सकता है? जो बच्चा के माइंड आसुरी प्रवृत्ति का हो गया है, जिसका माइंड या आँख हो जाए क्रिमिनल आई हो गया है, जो बच्चा बहुत बिगड़ा हुआ है, बदमाश है, वो यह योग करके वक्त वाकई में चेंजिंग ला सकता है। आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो आप अनुभव बताइए। जी बिल्कुल, ये जो योग है, जब हम परमात्मा के साथ अपनी योग शक्ति बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर शक्तियाँ आती है, जागृत होती है 7 शक्तियाँ, जो ज्ञान, गुण, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शांति और ये सुख, ये सभी हमारे अंदर आती है। जब हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति आती है तो हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, वो हमारे अंदर धारण होती है और लोगों तक वो विचार व्यक्त होता है। कहा जाता है कि अगर हम खुश हैं तो 10 लोगों के बीच भी रहते हैं तो खुशियाँ ही बांटते हैं। उसी प्रकार जब हम योग की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन जो है, मस्तिष्क है, वो ज़्यादा शांत होती है और शांति वाइब्रेशन
वाइब्रेशन निकलती है। क्योंकि अगर हम आवाज़ में आते हैं, चिल्लापन में आते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन भी प्राकृतिक तक टच होती है, उसके बाद वायुमंडल में टच होती है, इंसानों के बीच जाती है। जब हम शांत अवस्था में रहते हैं तो हमारी वाइब्रेशन भी वैसा ही बनता है। तो माना हम प्रकृति को भी साकाश देते हैं, उसके बाद मानव जाति को भी साकाश देते हैं। तो ये पशु पक्षी जीव जंतु सभी के लिए है कि शांति का वाइब्रेशन होता है। और जहाँ तक कि तनाव मुक्त की बात है कि ये योग से छोटे छोटे बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं, क्योंकि छोटेपन में आजकल सभी तनाव से ग्रसित है। अगर ऐसे में बच्चे ज़्यादा योग बल के प्रयोग करें तो योग से उनकी मस्तिष्क जब शांत होती है तो मन लगता है किताब को छूने की, पढ़ने की। आजकल बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है कि किताब देखना तो दूर की बात, किसी बड़ों का बात सुनना भी पसंद नहीं करता है। तो इसलिए उसे पहले जो भी उसके अंदर कठिनाई है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमें योग का प्रयोग करना होता है, जिसमें हमें सच की राह दिखाई जाती है। ओम शांति। सहज राजयोग को करने से ऐसा मानव जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो सकता है जो अपनी बुराई को, अपने अंदर का जो मतलब वांछ विकार है, या फिर ऐसा क्या चेंजिंग आ सकता है राजयोग करने से? कृपया करके दीदी बताइए। ओम शांति। राजयोग एक ऐसा चीज़ है जिससे शायद कोई भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो सिर्फ राजयोग मेडिटेशन से ही आ सकता है। बाकी किसी भी चीज़ से कोई भी परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, तो सबसे पहला तो हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है। दूसरा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें अपने आप को एक बिंदु पर एकाग्र करना होता है, और जितना हमारे अंदर एकाग्रता आती है उतना ही हमारे अंदर जो सांसों की गति है वो धीरे होने लगती है। तो योग से सांसों की गति धीरे होने के कारण हमारी आयु भी लंबी होती है, और प्लस में जो भी हम संकल्प करते हैं वो भी हमारा पॉजिटिव होता है, और उसके कारण वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ तक कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं कंटिन्यू, तो हमारे मेडिटेशन के कारण जो भी आसपास के वातावरण है या फिर प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं प्रकृति से जुड़ी हुई, जैसे कि एग्जांपल पेड़ पौधे हैं या फिर पशु पक्षी है या कोई भी चीज़ें हैं, तो उन पर भी इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि वो भी पॉजिटिविटी होने लगते हैं, और वो कभी भी दुख नहीं देते किसी को भी, सभी सुखदायी बन जाते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है जो योग से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले हमारे कर्मेंद्रिय भी शांत होने लगते हैं धीरे धीरे योग के कारण, और जो भी चीज़ें खाते हैं या जो भी चीज़ें लेते हैं तो वो भी चीज़ें हमारे पॉजिटिव होने लगती है। ओम शांति। तो ओम शांति दीदी आप सभी को। और सहज राजयोग जो है एक ऐसा विधि है जिसको करने से इंसान के मस्तिष्क के अंदर जो आत्मा है उसके एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के पास अनेक जन्म के जो है थकान है वो या फिर उसको पाप हो वो दग्ध हो सकते हैं। तो पूरी दुनिया के हर धर्म के लोग इसी योग को खोज रहा है कि आखिरकार वो ऐसा योग कौन सा है जिसको करने से मानव आत्मा के साथ साथ पूरी प्रकृति पूरे ब्रह्मांड सारा कुछ कलयुग से सतयुग आ जाएगा। तो यही योग ऐसा है इस योग को करने से जो है सारा क्लाइमेट चेंज होने वाला है। तो आप भी इस सहज राजयोग को सीखने के लिए अगर चाहते हैं तो आप जो है अपने नज़दीकी जो सेवा केंद्र है ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र वहाँ पे जा सकते हैं, या इस नंबर जो मैं डालूंगा भी उस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे करना है सहज राजयोग। बाकी सभी दीदी सबको ओम शांति।